इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, सबसे पहले होता है एक पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिफिनिट इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल डिफिनिट इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करता है तो हम कहेंगे मोशन विल बी पीरियोडिक। मोशन विल बी पीरियोडिक। तो सबसे पहले बात आती है पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन होता है जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड। इसका रेडियस r है, कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा v, या एंगुलर की स्पीड कह दें तो v/r, कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो एक डिफिनिट इंटरवल के बाद अगर v कांस्टेंट स्पीड है तो डिफिनिट इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करेगा, इट्स मोशन विल बी पीरियोडिक। और वो टाइम पीरियड भी बता सकते हैं, t की वैल्यू होगी 2πr/v। इस टाइम पीरियड के बाद वो अपने पोजीशन को रिपीट करेगा तो इट्स मोशन इज पीरियोडिक। दूसरा हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन एक ब्रीफ जानकारी दे दें, बाकी तुम्हें पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, कोई भी पार्टिकल अपने मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन अगर करता है और वो अपने ऑब्वियसली टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो क्या होगा? डिफिनिट इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को रिपीट करेगा। जैसे कोई कह दे ऐसे कर्व शेप में कोई है पाथ, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये जाएगा एक्सट्रीम एंड पे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, कहीं जाके रेस्ट में आ जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर लेफ्ट साइड पे फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन, इसको कह दिया जाए मीन पोजीशन। तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन एंड इट रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, फ्रो motion and repeat its position and repeats its position, repeats position after definite interval of time, after definite interval of time, definite interval of time. Its motion will be oscillatory, its motion will be oscillatory. अब एक बात मुझे बताओ, और कोई भी पार्टिकल अगर ऑसिलेटरी मोशन में है तो उसका मोशन पीरियोडिक होगा या नहीं? होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन, कोई पार्टिकल पीरियोडिक मोशन में है तो ऑसिलेटरी होगा या नहीं? जरूरी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो बस ये डिफरेंस आया कि ऑल पार्टिकल व्हिच इज हैविंग ऑसिलेटरी मोशन इट्स मोशन विल बी पीरियोडिक, बट ऑल पार्टिकल व्हिच इज हैविंग पीरियोडिक मोशन इट्स नॉट नेसेसरी कि इट इज़ हैविंग ऑसिलेटरी मोशन। तो ये दो हो गया बेसिक डिफिनेशन जिसका हमें बेसिकली यूज नहीं है, बेसिकली हमें पढ़ना सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको हम ब्रीफ में इतना जानकारी देके आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। स्क्रीनशॉट लिया बेटा? अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, जो हमें एसएचएम जो हमारा चैप्टर है जो करना बहुत आसान है। ये भी बता दूं, बस पॉइंट टू पॉइंट जितना बात बताएं सब एक एक चीज़, जैसे फ्लूइड में पूरा ए टू जेड मालूम होना चाहिए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, ऐसे इसमें भी है। तो जैसे हम अब कहें सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम आगे से इसको एसएचएम लिखा करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा, इसका कंडीशन होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन दो होगा, लीनियर और एसएचएम, लीनियर और एंगुलर, लीनियर एंड एंगुलर, और एंगुलर एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी हम लीनियर की बात करेंगे। देखो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हुआ कि अगर कोई भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट, ये मीन पोजीशन कह रहे हैं, मीन पोजीशन के अबाउट
अभी प्रूव करेंगे। अगर ये यहाँ से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, एक्सट्रीम एंड ये हुआ, लेफ्ट एक्सट्रीम एंड ये हुआ, इसको हम कहते हैं x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू a है एक्सट्रीम एंड, ये है x इज इक्वल टू माइनस a लेफ्ट एक्सट्रीम एंड। इनके बीच में ये पार्टिकल अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो हम कहेंगे लीनियर SHM। ये SHM कहेंगे तो लीनियर अंडरस्टूड है। क्या होता है कि मेन पोजीशन से अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी है राइटवर्ड और इसका डिस्प्लेसमेंट हम कहें x है, तो जो इस पे फोर्स लग रहा हो, फोर्स मतलब इसका मास तो कांस्टेंट होगा, तो जो इसका एक्सेलरेशन हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। नेगेटिव ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x का मतलब हो गया a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x। a इज डायरेक्टली, तब हम कहेंगे a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x का मतलब हो गया कि m से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस mc इंटू एक्स, mc भी मास इंटू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया। दिस इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c डैश इंटू एक्स। ये हम कहें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Force is directly proportional to negative of displacement, then we will say that its motion will be simple harmonic motion। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, अभी हम आते हैं उस पर। मतलब ये हुआ कि जितना ही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ज़्यादा होगा तो जो इस पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, मतलब फोर्स इंक्रीज कर रहा होगा। फोर्स जो लग रहा है टूवर्ड्स मीन पोजीशन, वेलोसिटी राइटवर्ड जा रहा है, फोर्स की वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो कहीं जाके रुक जाएगा, फोर्स मीन पोजीशन तरफ लग रहा है, फिर ही इसको लेके आएगा मीन पोजीशन पे। इस समय फिर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जैसे लेफ्ट की साइड में जाएगी पार्टिकल, फिर डिस्प्लेसमेंट इसका लेफ्टवर्ड हुआ, फिर इस पर जो फोर्स लगेगा मीन पोजीशन की तरफ लगने लग जाएगा और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। या इसको हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू सम माइनस c इंटू एक्स। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू परफॉर्म SHM। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर पार्टिकल टू परफॉर्म SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इस पे बात करते हैं। तो ये अगर हम कहीं पे भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह दें या फोर्स कह दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, क्योंकि मास से मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ पार्टिकल विल रिमेन सेम, तो हम कहेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स, दैट मीन्स पार्टिकल विल बी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये क्या होता है देखो, इसका बेटा ले लो स्क्रीनशॉट, लिया। अब देखो इसको हम समझाने के लिए ध्यान से देखो, इसका इक्वेशन भी और सारे कंडीशन भी कैसे आते हैं, कहाँ से ये डिराइव हुआ। जैसे बेटा एक बात देखो, कोई हम एक कंसीडर कर लें, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में, देखना ध्यान से, सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल, ये सर्कुलर पाथ हमने ट्रेस किया और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक स्ट्रेट लाइन लिया। एक बात ध्यान देना, कोई पार्टिकल है t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है विद कांस्टेंट ट्रायंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा इज कांस्टेंट ट्रायंगुलर स्पीड ओमेगा से ये रिवॉल्व कर रहा है। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा किया, ध्यान समझना, ये पार्टिकल अगर यहाँ पे है और हम ये कह दें कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में अगर यहाँ पे लाइट बीम होगा, समझाने के लिए हम तरीका एक बता रहे हैं, लाइट बीम है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जब पार्टिकल t0 पे यहाँ पे इस पोजीशन पे है तो इसका बेटा जो शैडो होगा, ये तो सर्कुलर पाथ हमने दिखाया कि इस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, ये एक पाथ है, तो लेकिन जो शैडो इसका बनेगा, ये पाथ कोई वायर नहीं है, तो पाथ हमने ट्रेस किया, तो इसका शैडो कहाँ पे आएगा, ओ पॉइंट पे आएगा। ये समझ पा रहे हैं बेटा सब लोग।
और इसका हम मान रहे हैं कि अगर इसका हम रेडियस कह दें ए है, सपोज ए जानबूझ के हम लिख रहे हैं, इसका कुछ रीजन है कि कुछ टाइम के बाद देखो पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा तो इसका शैडो कहाँ पे पहुँचेगा, इस पॉइंट पे होगा। फिर पार्टिकल कभी यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका शैडो यहाँ पे पहुँचेगा। मीन पोजीशन ओ है, शैडो यहाँ पे गया पार्टिकल का। फिर पार्टिकल जैसे वापस आया, ध्यान देना, यहाँ कहीं पहुँचा, फिर इसका शैडो जो होगा वो इस पॉइंट पहुँचा। मतलब पहले मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे गया, फिर अब लेफ्टवर्ड जा रहा शैडो। फिर ये पार्टिकल यहाँ कहीं पे पहुँचा तो इसका शैडो फिर वापस आया, पहले इधर जा रहा था अब लेफ्टवर्ड जा रहा है। फिर यहाँ पे पहुँचा तो मीन पोजीशन से ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो पहले इसका शैडो राइटवर्ड जा रहा था। इस पॉइंट पे पहुँचा तो शैडो वहीं पे पहुँचा, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है। फिर ये यहाँ कहीं पहुँचा तो इसका शैडो लेफ्टवर्ड जा रहा है। ये बेटा समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ये इस पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा तो इसका शैडो देखो यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पहुँचा, अब इसके लेफ्ट नहीं जा सकता है। फिर ये यहाँ कहीं पहुँचा, फिर अब इसका शैडो देखो रिटर्न हुआ, अब ये शैडो यहाँ पहुँचा राइटवर्ड जा रहा। फिर यहाँ कहीं पे पहुँचा पार्टिकल तो इसका शैडो हम कहेंगे राइटवर्ड जा रहा। फिर यहाँ पे पहुँच गया, फिर ये इसी पॉइंट पे पहुँच के फिर वही रिपीट करेगा। मतलब एक साइकिल इसने जब कवर किया पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ पे, तो इसका जो शैडो था हॉरिजॉन्टल लाइन पे वो राइट एक्सट्रीम गया, फिर मीन पोजीशन पे आया, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम गया, फिर मीन पोजीशन पे आया। ये बात समझ में आई बेटा? गुड। अब इसी को हम यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे गया पार्टिकल। एक्सट्रीम एंड को हम कह दें इसको राइट एक्सट्रीम एंड आर लिख रहे हैं, ये लेफ्ट एक्सट्रीम एंड को हम एल कह रहे हैं। जब यहाँ पे पहुँचा आर पॉइंट पे तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये रेडियस, और रेडियस को हम ले रहे हैं लेट रेडियस इज ए लिख रहे हैं। तो मीन पोजीशन से इसका मतलब ये जो एक्सट्रीम एंड का डिस्टेंस हुआ वो हुआ ए। ऐसे लेफ्ट एंड का जो होगा एक्सट्रीम एंड का पोजीशन वो भी होगा मीन पोजीशन से ए। तो जब पार्टिकल एक साइकिल कंप्लीट किया तो जो इसका शैडो था वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड गया ए, फिर वापस आया ए, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया ए, फिर राइट मीन पोजीशन में गया ए। तो इसका शैडो ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 टाइम्स ए या 4 टाइम्स रेडियस आर। ये समझ में आ रही बात बेटा? अब देखो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे इसका जो पाथ होगा वो होगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों होगा? अब यहाँ देखो मीन पोजीशन से हम कह रहे हैं किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, मान लो ए पॉइंट, ए तो हमने मान लिया, इसको स्मॉल ए लिख दें, ए पे पहुँचा तो टी टाइम पे ध्यान देना बेटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। कितना हो जाएगा? एंगुलर स्पीड ओमेगा है, टी 0 से स्टार्ट किया तो टी टाइम में कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगा, ओमेगा टी। ये ओमेगा टी हुआ तो हम इसको कह सकते हैं ये एंगल ओमेगा टी हुआ ना बेटा, या थीटा कह दें, थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट हम लिख रहे हैं ओ है, ओ डैश कह दें इसको, ओ डैश। ये पॉइंट स्मॉल ए है। अब इसका देखो ये ओ डैश के नीचे ही पॉइंट ओ है ना बेटा, ओ डैश के जस्ट नीचे यहाँ पे ओ है और ए पॉइंट का शैडो यहाँ पे है। तो हम इसका अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें एक्स डायरेक्शन में कि कितना शैडो मूव किया किसी टाइम टी पे, ये तो एट टाइम टी है, तो ये एंगल हम लोग थीटा कह सकते हैं ओमेगा टी, या वर्टिकल से ये एंगल कहते हैं बेटा। क्लियर दिख रहा अच्छे से? ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। ये ओ डैश ए, ये डिस्टेंस कितना है ए, हमने रेडियस ए मान लिया, और ये है एक्स, तो एक्स अपॉन ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखो एक्स अपॉन ए को क्या लिखोगे, या साइन थीटा, या कह दें ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, क्या हो जाएगा स्मॉल एक्स, यही तो होगा बेटा। तो मीन पोजीशन से किसी टाइम पे इसका अगर हम पोजीशन लिखें, यहाँ पे जब पार्टिकल एक्स पोजीशन पे है तो एक्स को लिख देंगे ए साइन थीटा, एक्स को कह देंगे ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड जिससे पार्टिकल रोटेट कर रहा है, और यही एंगुलर स्पीड, ध्यान देना बेटा,
ये एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या हुआ, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लिया इसने भी एक साइकिल कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लिया, ऐसा है या नहीं। जो इसका शैडो है, जब एक साइकिल इसने कंप्लीट किया तो वही एक साइकिल इसने कंप्लीट किया, टू एंड फ्रो मोशन किया मीन पोजीशन के अबाउट। तो इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं, टी कैन बी रिटन एज 2 पाई एंगुलर डिस्टेंस 2 पाई अपॉन ओमेगा। एंगुलर स्पीड ओमेगा, एक साइकिल में डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा ओमेगा, ये 2 पाई अपॉन एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ये टाइम पीरियड कहेंगे, वही टाइम पीरियड इसका होगा। तो ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, याद आया कि हमने बताया था बेसिक डिफरेंशिएशन में, अगर x की वैल्यू है a साइन सम कांस्टेंट कह दें bx, b इज कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, तो dx बाई dt क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन, याद है b इंटू ए कॉस ऑफ बी एक्स। ये बेटा सबको याद है या नहीं, ये बताओ। और अगर इसी को हम कहीं तो ये हो जाएगा dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, वही होगा वेलोसिटी। क्या होगा, वेलोसिटी। तो इसी को हम कहेंगे वेलोसिटी। अब अगर इसको वेलोसिटी हम कह दें बी ए कॉस बी एक्स, फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dv बाई dt क्या आएगा, dv बाई dt माइनस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉस बी एक्स का होगा माइनस बी साइन बी एक्स, तो माइनस बी स्क्वायर ए, बी ए पहले से था, साइन बी एक्स, साइन बी एक्स। ये बेटा समझ में आया सबको, तो ये डिफरेंशिएशन याद है, गुड। तो इसी को कहेंगे एक्सेलरेशन, तो माइनस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स, वेरी गुड। चलो याद है ना सबको, ये हर्षित, अंजने, दिव्यम, सब याद है, ये समझ में आ रही बात, सही सही बताओ बेटा। चलो ठीक, गुड। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, हम वेलोसिटी लिखना चाह रहे हैं, इसका हमें पोजीशन आ गया कि जब मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या है फिर dx बाई dt लिख देंगे, dx बाई dt वेलोसिटी लिखेंगे। अब बेटा इसका क्या बता दोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो ओमेगा ए आ जाएगा, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। सबके समझ में आई बात, v हो जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, वेलोसिटी हो गई, इसको x एक बार और डिफरेंशिएट करें, dv बाई dt ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, इसको कह देंगे सेकेंड, dv बाई dt इज एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी क्या है हमारा, इसको सेकेंड कहें, इसको थर्ड कहें, इसको फर्स्ट कहें। फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकते हो, x। तो ए ओमेगा यहाँ कांस्टेंट है बेटा या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इनवर्ड होगा अगर हम एंगुलर स्पीड की बात करें, एंगुलर, और यही हम कह देंगे ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज ओमेगा, ये कांस्टेंट है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स आ गया। यही हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था फॉर पार्टिकल टू परफॉर्म एसएचएम, ऐसा आया। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और बताओ कहीं पे भी कुछ अगर है तो बताओ, कुछ भी पूछना है तो। फॉर्म एसएचएम फॉर ए पार्टिकल, क्लियर बिल्कुल। बोलो बेटा। अब देखो, अब यहाँ पे एक टर्म आएगा इनिशियल फेज, ये क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ पे कहें कि ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से नहीं स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट नहीं कर रहा है, ध्यान देना बेटा।
मतलब हम कह रहे हैं कि ये t इज इक्वल टू 0 पे, पहले ये यहाँ पे था, अब हम कह रहे हैं t 0 पे यहाँ कहीं पे है पार्टिकल, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, t 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हुआ O। अब O पॉइंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल इसका जो प्रोजेक्शन होगा शैडो का वो इस पॉइंट पे होगा। इसका मतलब ये x नॉट पे t 0 पे, ये x नॉट पे है, यहाँ से जैसे ही एक क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा पार्टिकल विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो इसका शैडो फिर इससे राइटवर्ड जाना शुरू करेगा। तो इनिशियली ये इसका शैडो O पॉइंट से स्टार्ट नहीं हुआ। तो मान लेते हैं कि ये एंगल है फाई नॉट, क्या मान लेते हैं, फाई नॉट। इसका मतलब x नॉट हम लिख सकते हैं बेटा, ये फाई नॉट हुआ तो ये फाई नॉट हो जाएगा, ये फाई नॉट होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि t टाइम पे कहीं पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, लेट r इज इक्वल टू a, लेट r इज इक्वल टू a। ध्यान देना बेटा, अब ये t टाइम पे यहाँ कहीं पहुंचा पार्टिकल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, एंगुलर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट है, ये एंगल थीटा कह दिया जाए, ये तो फाई नॉट ड्यू टू सिमेट्री आएगा, ये हम कह रहे हैं फाई नॉट, ये एंगल फाई नॉट है तो ये भी फाई नॉट होगा। दिख रहा है बेटा, क्लियर, क्लियर दिख रहा है या दूसरा फिगर बनाए, बोलो बेटा। ये फाई नॉट एंगल हो गया, ये यहाँ से यहाँ टी टाइम में पहुँचा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको थीटा कहें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होगा। और इसका जो प्रोजेक्शन होगा, ध्यान देना, ये कहीं यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये मीन पोजीशन से अगर हम इसका x लिखें, मीन पोजीशन से x लिखें, देखो बेटा यहाँ पे पॉइंट O डैश है, इसको हम लिख रहे हैं O डैश, O डैश, कुछ नहीं, सब आसान है। ध्यान देना, ये पॉइंट है, यहाँ पे पहुँचा, ये पॉइंट अब हम कह रहे हैं A, t 0 पे यहाँ पे था, तो ये बेटा ये एंगल फाई नॉट रहा, ये थीटा हो गया, तो टोटल एंगल वर्टिकल से कितना हो गया, फाई नॉट प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, ओमेगा टी, ये एंगल हो गया। वही एंगल हमारा ये हुआ, और यही हमारा O डैश यहाँ पे है O, और ये इसका प्रोजेक्शन, ये हम कह देंगे ये हुआ x, और कहीं ये था पहले यहाँ इस पॉइंट से ये मूव करके यहाँ पे गया था, तो इस पॉइंट पे गया था, तो यहाँ कहीं पे x नॉट था। तो अब x की वैल्यू अगर हमें लिखना है तो क्या कह दोगे, ये रेडियस इसका है a, यही एंगल हो जाएगा फाई नॉट प्लस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, और ये है a, O डैश a डिस्टेंस है a, तो a कॉस ये वाला लेंथ हुआ, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे इफ एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, इसको स्मॉल a कह दें, फ्रॉम a, तो हम कह देंगे x की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, अब हम x किसी टाइम पे लिख रहे हैं, किसी टाइम पे, एट टाइम t, क्या लिखोगे x की वैल्यू, भाव बोलो बेटा, भाव समझ रहे हो बेटा, दिव्यम, भाव, अच्छा एग्जाम होगा। x की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी a साइन फाई नॉट प्लस ओमेगा टी, या इसी को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये फाई नॉट जो होता है बेटा, इसी को कहते हैं इनिशियल फेस, फाई नॉट को कहेंगे इनिशियल फेस, इनिशियल फेस। अब देखो इनिशियल फेस, अगर t 0 रख देंगे, ध्यान समझना बेटा, तो हमें x नॉट आना चाहिए ना,
जब t 0 कहेंगे तो पार्टिकल यहाँ पे है, तो बेसिकली हमें ये डिस्टेंस यही x है, देखो यही तो x नॉट है ना बेटा। तो t 0 जब हम रखेंगे एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी a साइन फाई नॉट। बात भी सही है, यही बेटा हो जाएगा। ये फिर पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, वही चीज़ फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ कहीं पे था, और ये था फाई नॉट, ये भी हो गया फाई नॉट, तो ये बात हो गई एक्स नॉट। तो यही हम कह देंगे ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स नॉट। एक्स इज इक्वल टू, इसी को कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू ए साइन फाई नॉट। तो फाई नॉट इज इनिशियल फेस, इनिशियल फेस। क्लियर बात? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बेटा। लिख लिया बेटा? ये बताओ कि कहीं पे आप लोगों ने एलिप्स पढ़ा है, मतलब उसका इक्वेशन देखा है, कहीं मैथ में आया है या नहीं? नहीं, कहीं पे बाय द वे आ गया हो तो बताया गया हो कि इसको एलिप्स कहते हैं, इसका इक्वेशन ये होता है, बस उतना पूछ रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, सर्किल तो होता है कि जिसका रेडियस ए है और ओरिजिन पे इसका अगर सेंटर है, इसका सेंटर इस पे है और रेडियस अगर है ए, तो हम इसका इक्वेशन एक्स वाई प्लेन में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल अगर पढ़ चुके होगे तो जनरल इक्वेशन भी जानते होगे। और इसका हम कहेंगे कि रेडियस वो इसका सेंटर है 0, 0 पे, और रेडियस कितना है, सर्किल पढ़ चुके हो ना बेटा? इसको कहते हैं सर्किल। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसको इलिप्स कहते हैं एक्स वाई प्लेन में। देखो थोड़ा सा है तो क्यों रहने दिया जाए, कुछ नहीं है। इसको हम कहते हैं जो भी बड़ा होगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसको कहेंगे मेजर एक्सिस। देखो इसका इक्वेशन पाथ जो होगा एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब इसी सर्किल को प्रेस कर दो, इसी को प्रेस कर दो तो वाई कोऑर्डिनेट कम हुआ, एक्स बढ़ गया। समझ में आया बात बेटा? तो वो एलिप्स बन जाएगा, उसी की एलिप्स कहेंगे। ए की वैल्यू ज़्यादा है, एक्स के साथ जो टर्म है ए ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं प्लस ए, और इसको कहेंगे माइनस ए। और वाई के साथ जो टर्म है इसको हम कहेंगे माइनस बी, सॉरी प्लस बी, इसको कहेंगे माइनस बी। ऐसे भी कह सकते हो एक्स 0 हो जाए। एक्स जब 0 हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स 0 हो जाएगा तो वाई आएगा प्लस माइनस बी आएगा ना बेटा? तो प्लस बी माइनस बी। वाई 0 कह दोगे तो एक्स आएगा प्लस ए माइनस ए। अगर ए ज़्यादा है तो इसको मेजर एक्सिस कहेंगे। इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी तो एक्स को कहेंगे मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। वाई को कहेंगे माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ऐसा भी हो सकता है कि बी ज़्यादा हो जाए ए से, बी ज़्यादा ए से हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा इलिप्स। तो इसको हम कह देंगे ए, ये हो जाएगा माइनस ए, बेसिकली ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ए, ये हो जाएगा माइनस ए, ये बी, ये माइनस बी।
तो मेजर एक्सिस ये हो जाएगा वाई एक्सिस, इफ बी इज ग्रेटर देन ए तो वाई एक्सिस विल बी मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस विल बी माइनर एक्सिस। समझ में आ गई बात यहां तक बेटा? बस इतनी सी बात। ये जनरल इक्वेशन इलिप्स का है, ये इलिप्स का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो एक्सिस पे एक्स के साथ ए वाला टर्म ज़्यादा होगा तो इधर ये लेंथ ज़्यादा होगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, ए बी बराबर हो जाएगा तो वही सर्किल हो जाएगा बेटा। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर देन इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर्किल। ठीक है यहां तक बात? हाँ, अब देखो जो हम लोग बात कर रहे थे एसएचएम की उसमें देखो इसका कहाँ यूज आ रहा है। स्क्रीनशॉट लिया बेटा? अभी देखो सब तुम लोग, अभी मैं एडवांस क्वेश्चन थोड़ी देर में भी करा के दिखा देंगे। मतलब लगेगा करे ऐसे ही होता है, ये तो थोड़ा हम बता रहे हैं कि मतलब कुछ दाएं बाएं इधर उधर कहीं क्वेश्चन कहीं ग्राफ कुछ भी आ जाए तो उतना तुम्हें पता रहे सब कुछ, इसलिए टाइम लग रहा है। अभी हम डायरेक्ट उस पर आ करके, टॉपिक कुछ ऐसा नहीं है, फटाफट हो जाएगा, क्वेश्चन करने लग जाओगे, लेकिन उसके साथ में ज़रूर आसपास चीज़ें जो भी हैं सब मालूम होना चाहिए। अब बेटा देखो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा था, जब मीन पोजीशन से शुरू किया, राइट एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम हमने कहा, एक्स पोजीशन पे लिखा। जब ये मीन पोजीशन से स्टार्ट किया t0 पे, हम यहाँ से स्टार्ट किया तो x हम लोगों ने लिखा a sin ओमेगा t, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल T, टाइम पीरियड 2 पाई बाई कैपिटल T। इस समय पे इसकी वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें तो वेलोसिटी हम लोगों ने क्या लिखा बेटा? ओमेगा a cos ओमेगा t, बेसिकली dx बाई dt लिखा था। एक्सेलरेशन लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t, यही लिखा था। या ए को लिखा था माइनस ओमेगा स्क्वायर x, एक एक्सेलरेशन लिखा था। और वेलोसिटी को अगर हम x के टर्म में लिखें बेटा तो v लिखेंगे ओमेगा a अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा t, ये लिखेंगे। और कॉस ओमेगा t क्या होगा? सिंस साइन ओमेगा t, सॉरी यहाँ पे कॉस की जगह लिख रहे हैं तो ये बेटा साइन आ जाएगा टर्म, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी है एक्स बाई ए। तो ये एक्सेलरेशन लिखा, ये हमने लिखा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी लिखेंगे तो ओमेगा ए, ये तो बात समझ में आ रही बेटा, वही जो भी हमने डिराइव किया वही तो लिख रहे हैं। लेट फाई नॉट इज 0, नहीं लेंगे फाई नॉट तब भी यही आएगा। यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट रहेगा, ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट रहेगा, यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट रहेगा, बात वही आएगी बेटा। समझ में आ रही है? तो ओमेगा ए वी इज इक्वल टू ओमेगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको कह दोगे वी इज इक्वल टू ओमेगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर है तो v लिख दोगे ओमेगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया वेलोसिटी। कब वेलोसिटी आया? जब पार्टिकल मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है। जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं याद रहेगा तो थोड़ा टाइम, क्या काफ़ी टाइम बच जाता है। और करोगे जहाँ पे, हाँ बेटा हाँ बिल्कुल कट जाएगा। ये बाहर आएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गई कब? जब पार्टिकल मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, और एक्सेलरेशन इसका आ गया। एक्सेलरेशन आ रहा है नेगेटिव, मतलब ये पार्टिकल मूव कर रहा है राइटवर्ड, लेकिन एक्सेलरेशन जो है लेफ्टवर्ड। और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो,
ये फर्स्ट, इसको हम कह दें सेकेंड। अब मुझे एक बात बताओ कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कब होगा पार्टिकल का? एक्सट्रीम एंड पे, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन तो अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा मैक्सिमम कब होगा? जब x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो a मैक्सिमम कब होगा? एक्सट्रीम एंड पे, जब पार्टिकल मोमेंटरली रेस्ट में होगा। एक्सट्रीम एंड पे क्या होगा बेटा? ये यहाँ से यहाँ तक मीन पोजीशन का कितना हो जाएगा? a। दिस इज एम्पलीट्यूड, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड का जो डिस्टेंस होगा उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। और ये हम कहेंगे कि जब ये यहाँ पे मोमेंटली रेस्ट में होगा। क्यों रेस्ट में होगा? v की वैल्यू देखो, जब x की वैल्यू a होगा तो v कितना होगा? 0। तो एक्सट्रीम एंड पे इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुआ, उस समय इसकी वेलोसिटी 0 हुई। मीन पोजीशन पे क्या हुआ? एक्सेलरेशन क्या हुआ मीन पोजीशन पे? x 0 हुआ, तो a क्या हुआ? 0 हुआ। v क्या होगा? x 0 हुआ तो ओमेगा a, स्पीड मैक्सिमम होगा। क्या होगा? स्पीड मैक्सिमम होगा कब? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे उस समय पे एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर हम कहें कि a वर्सेस x ग्राफ बनाओ, v वर्सेस x ग्राफ बनाओ, भाई पूछा जा सकता है कोई पार्टिकल SHM कर रहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको नाम देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई बाई टी। तो अगर दिया है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एम्पलीट्यूड a है, तो उसका हमें v वर्सेस x ग्राफ बनाओ, a वर्सेस x ग्राफ बताओ, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो जब मालूम रहेगा फटाफट बता देंगे। स्क्रीनशॉट लिया बेटा, लो इसका। ले लिया? देखो अब इसका अगर हमें ग्राफ की बात करनी है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a वर्सेस x। कैसा ग्राफ होगा बेटा? a वर्सेस एक्सेलरेशन वर्सेस x की ग्राफ हम बात कर रहे हैं। a वर्स स्ट्रेट लाइन होगा, x ले लिया जाए यहाँ पे, एक्सेलरेशन ले लिया जाए y एक्सिस पे, तो ये बेसिकली क्या हुआ? ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है या वेरिएबल? तो इसी को बेटा ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हो, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। तो इसका ये पास होगा कहाँ से? ओरिजिन से। और ये जो होगा स्ट्रेट लाइन, हाँ, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? माइनस ए और प्लस ए, प्लस ए, और ये हो गया a वर्सेस x। इस पॉइंट पे अगर हम कहें जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। राइट एक्सट्रीम पे होगा तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए टूवर्ड द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन तो यही है ना बेटा, बोलो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए टूवर्ड द मीन पोजीशन, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है x इसके अपोजिट होगा। ये ग्राफ जो हमारा ग्राफ a वर्सेस x आएगा वो यही रेड से जो हम दिखा रहे हैं, दैट विल बी ग्राफ। ये x कोऑर्डिनेट होगा एक्सट्रीम एंड पे, ये y कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आई बात बेटा? ये डायरेक्शन बता सकते हो, मीन पोजीशन की तरफ होगा। अब क्या बोलो, अगर x जब माइनस ए है, x माइनस ए है तो इस पे एक्सेलरेशन राइट वर्ड लग रहा है। x माइनस ए है तो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? टूवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कौन सा है? O पॉइंट है। अगर दूर जाएगा, दूर लग रहा होगा
मीन पोजीशन की तरफ हमेशा एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे कहेंगे तो इसका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बेटा ये दूर चला जाएगा पार्टिकल। तुम खुद सोचो, यहाँ पे पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लगेगा तो इधर क्यों जाएगा? समझ में आई बात? तो इसका जो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन वो एक्सट्रीम एंड ये किया हुआ, दूसरा ये हुआ, इनके बीच में लाई करेगा एक्सेलरेशन हमेशा। और हमेशा एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसी पॉइंट पे खाली एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर ये नेगेटिव में गया तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन अपवर्ड होगा। पॉजिटिव में गया, अगर हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बात करें तो एक्सेलरेशन जो होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। समझ गए बात? बोलो बेटा, समझ में आई बात? तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बताओ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसे होगा? अगर हम वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कहें, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं बेटा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको अगर हम डिवाइड कर दें ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, वही देखो हम यहाँ से देख के अब हमें पता लग गया। देखो तुमने इलिप्स नहीं पढ़ा है तो इसलिए तुम लोगों ने थोड़ा सा लग सकता है, बाकी ये यहाँ से आइडिया लग गया कि ये कुछ इलिप्स का फॉर्म है। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये v वेरिएबल है, x वेरिएबल है। तो x और y जो हम वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सम कांस्टेंट टोटल से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा राइट साइड ना बेटा। बोलो, तो यहाँ से इलिप्टिकल फॉर्म में आ गया, इसको 1 कह सकते हैं। वी स्क्वायर, इसको लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या देख के लग रहा है बेटा? ये लग रहा है इलिप्स। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वही हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा था, तो डिपेंड करता है। हम वाई एक्सिस पे v ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। वाई एक्सिस पे v ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं x। तो क्या हो जाएगा बेटा? अब ए बी में ओमेगा ए से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ओमेगा की वैल्यू पे। समझ में आ रही बात बेटा? लेट अब ड्रा करने के लिए हम बता रहे हैं ओमेगा इज ग्रेटर देन ए मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि v वाला टर्म जो होगा, अगर ओमेगा ए को ज़्यादा ले लिया जाए, बोलो एक्स एक्सिस तो यही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर ओमेगा ए ज़्यादा कंसीडर करोगे तो ये फिर इलिप्स का कुछ फॉर्म ऐसे आएगा। ये हम ले रहे हैं v वाई एक्सिस पे, x ले रहे हैं x एक्सिस पे। जिसको क्या कह दोगे? a माइनस ए, इसको कह दोगे ओमेगा ए, इसको कहोगे माइनस ओमेगा ए। अगर यही बात कहें लेट ओमेगा ए इज लेस देन ए, तब यही बात ये हो जाएगा। v ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, x एक्स एक्सिस पे है, तो a की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ कह देंगे a माइनस ए, ये हो जाएगा ओमेगा ए, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा ए। बेसिकली इलिप्स हुआ v वर्सेस x ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस x ग्राफ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन हुआ। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक की बात? स्क्रीनशॉट लो बेटा, कुछ डाउट कहीं पे भी तो पूछो। बोलो बेटा।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कुछ चीज़ें बता रहे हैं जो तुम्हें एकदम बिल्कुल टिप पे रहना चाहिए। अब इक्वेशन जो हम एसएचएम के लिखने जा रहे हैं डिफरेंट पोजीशन का है, यहीं पे तो ऐसे हम चाहे तो एनर्जी का भी पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। देखो जब यहाँ तक लिख दिया है, मिटाएं इसको। अब ये बात हमने देखा यहाँ पे कि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, मीन पोजीशन स्टार्ट किया यहाँ से, राइट एक्सट्रीम ये है, लेफ़्ट एक्सट्रीम ये है, एम्पलीट्यूड ए है, और यहाँ से हम कह रहे हैं किसी इंस्टेंट पे एक्स है, ओ पॉइंट से स्टार्ट किया t0 से। इस समय इसकी वेलोसिटी लिखा गया v = ω/√a² - x²। एक्सेलरेशन लिखा गया -ω²x। अब इस इंस्टेंट पे अगर हम कहें इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल का मास m है तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, 12mv²। 12mv² लिखोगे तो 12mω²a² - x²। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। कब? जब पार्टिकल मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे। अब इसकी हम कहें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब x क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इसको समझ ऐसे भी सकते हो बेटा कि जैसे हम कहें कि इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। एक स्ट्रिंग ले लें, एक पार्टिकल अटैच कर दें, ये भी आएगा अभी, देखो ध्यान से। इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें। अब ये हम तुम्हें समझाने के लिए बात बता रहे हैं। स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और स्मॉल एंगल के लिए डिस्प्लेस करें, तो बेटा टू एंड फ्रो मोशन ऐसे कर रहा होगा पार्टिकल, की नहीं कर रहा होगा, बोलो। इफ़ एल इज लार्ज, तो हम इसके, और ये थीटा की वैल्यू बहुत कम है, मतलब ये डिस्प्लेस किया गया बहुत कम डिस्टेंस के लिए, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन टू एंड फ्रो मोशन मान सकते हैं। समझ में आ रही बात बेटा? तो ये तो मीन पोजीशन पे जब होगा तभी तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और जब एक्सट्रीम एंड पे होगा तो मोमेंटली रेस्ट में होगा। वही बात हो रही है इसके लिए। वही पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, एक्सट्रीम एंड पे रेस्ट में आ गया, यहाँ मैक्सिमम स्पीड हुई, यहाँ पे रेस्ट में आ गया, मैक्सिमम स्पीड फिर मीन पोजीशन पे हुई। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, मीन पोजीशन पे। मिनिमम कब होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम जब x a के बराबर हो जाएगा तो 0 हो गई, और जब x 0 हो गया तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, यहाँ एनर्जी लॉस, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो काइनेटिक यही एनर्जी टोटल एनर्जी हो गई। कब हो गई, जब x फॉर x = 0, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम एज टोटल एनर्जी। इसको हम कहेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस से डिफाइन होता है, तो रेफरेंस हम यही ले रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कह देंगे 12mω², x कह दिया जाए 0, तो ये हो गया टोटल एनर्जी। इसका मतलब हम यहाँ पे कहें अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखें जब मीन पोजीशन से है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है तो टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी लिखोगे 12mω²a² माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या कहोगे, 12mω²a² - x²। समझ में आ रही बात बेटा सबको? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, ये -12mω²a² कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा,
एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा मीन पोजीशन से जब पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पे है। काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा। टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सम ऑफ बोथ एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल सम करोगे एक्स वाला टर्म हट जाएगा, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। क्लियर बिल्कुल। ये बताओ कि क्वाड्रेटिक में पैराबोला तो बेसिक पढ़ा होगा, इक्वेशन पढ़ा है या नहीं? बस वही हमें ग्राफ इसका हम ड्रा करके दिखा देते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। तो फिर ठीक है, उतना तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, ये सब किया है बेटा ना ग्राफ। दिव्यांग, सोमिल किया है कि नहीं? हर्षित, बस वही ग्राफ, बस वही चाहिए, वही चाहिए। देखो ध्यान से, उतना ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर हम कहें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, कोई पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। जो एसएचएम ड्रा कर रहा है ये मीन पोजीशन है, और एक्स है यहाँ पे ए, ये एक्स है माइनस ए। अगर हम वाई एक्सिस पे ध्यान देना, यहाँ पे वाई एक्सिस पे इसके हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होगा 0, एक्सट्रीम एंड पे होगा मैक्सिमम, ऐसा होगा? बोलो बेटा। तो ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी हम लिख रहे हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स है इधर एक्स एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? नहीं भी मालूम है तो देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे लिया, x ये है, ये सब कांस्टेंट है, सी एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो, नहीं भी याद है तब भी ध्यान दो। x 0 कहोगे तो y क्या आएगा? 0। x प्लस माइनस 1 कहोगे, प्लस माइनस 1 तो y क्या आएगा? c। x प्लस माइनस 2 कहोगे तो क्या आएगा? 4c। तो x की वैल्यू जैसे से बढ़ रहा, y की वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है ना? तो x 0 पे ध्यान देना, x 0 पे, तो x की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है? बोलो बेटा, a। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हुआ कि नहीं? x की वैल्यू प्लस ए हो या माइनस ए हो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। होगा कि नहीं? बस। तो x 0 पे y 0 है, x प्लस माइनस 1 लिखें, प्लस माइनस 1 लिखें तो y की वैल्यू आ रही है, y हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, x प्लस ए माइनस ए पे मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं? ऑरिजिन से पास हो रहा तो इसका मतलब पैराबोला ऐसे जाएगा। बस नहीं भी मालूम है तो कोई घबराने की बात नहीं है। समझ में आया बात बेटा? यह है एक्स एक्सिस, यह है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ। ये समझ में आया दिव्यांग, हर्षित? ऐसा तो नहीं जल्दबाजी में बता दिया? बोलो बेटा, बोलते तो रहो। हाँ गुड। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, एक्स जब 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। एक्स जब प्लस माइनस ए हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी एक्स प्लस माइनस, जब एक्स जब 0 हो रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है। मतलब जब पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ तो वही काइनेटिक भी मैक्सिमम होगा। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा। जब x प्लस माइनस ए हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ 0 हो रहा है, तो ये पैराबोला बेसिकली इस तरह से हो गया। टोटल एनर्जी कहोगे तो कांस्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, माइनस ए प्लस ए के बीच ये टोटल एनर्जी, जो ये लाइन है ये टोटल एनर्जी हो गया, कुछ नहीं है। देखो ये टोटल एनर्जी वर्सेस एक्स प्लस माइनस ए के बीच होगा। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ माइनस ए से लेके प्लस ए तक कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया। अब जब टोटल एनर्जी ये मैक्सिमम कब हो जाएगा? यही काइनेटिक हो जाएगा मीन पोजीशन पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स हो गया। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब हो जाएगा? जब एक्स ए हो जाएगा। देखो
तो वही टच कर गया ना। काइनेटिक और ये बेटा पैराबोला इस तरह से हो जाएगा, जैसे इसको कहें y इज इक्वल टू सी माइनस C1 माइनस C2x²। ये ग्राफ हुआ। C1 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कांस्टेंट माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x²। फंक्शन वगैरह में 12th में देखोगे इसी का ग्राफ ड्रा करके शिफ्ट कर देते हैं। खैर वो भी इतना वैल्यू लेके रख दो तुम, x 0 रखो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गया पॉइंट। ये तो बात है कि पैराबोला होगा, x² के प्रोपोर्शनेट है। x की वैल्यू प्लस माइनस ए रखो, 0 आ गया। ये 2 पॉइंट हो गया। कोई x की वैल्यू रख दो, a/2 रख दो, तो यहाँ कहीं पे पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब जब टच इसको ग्राफ ड्रा करेंगे पैराबोला तो यही आएगा। कहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल सेम हो रहे हैं अगर पूछा जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर पूछे जाए तो दोनों को सेम कर दो, दोनों को सेम कर दो बेटा। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे सेम होंगे। काइनेटिक हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x², हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x², हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x²। जल्दबाजी में गलती मत किया करो बेटा, प्लस माइनस a/√2 कर दिए, ऐसे नहीं किया करो, एक बार देखा करो। तो माइनस a/√2 और प्लस a/√2 ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए बना दिया। क्लियर बिल्कुल। बोलो बेटा, मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट लो। सब समझ में आया अच्छे से। जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम सीट देंगे, उसको अटेम्प्ट करोगे, अगले दिन फटाफट डिस्कस करेंगे, एकदम फिर मज़ा आ जाएगा। तब ये सब, लेकिन एक बार ये बेसिक सब तुम्हें पकड़ तो बनानी पड़ेगी बेटा, एक बार तो समझना पड़ेगा ना चीज़ें, फिर यही सब बहुत आसान लगेगा क्या कर रहे थे, कितना टाइम लगा रहे थे, बात कह रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है। देखो नेक्स्ट लिखो, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत बचाएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन ऑफ SHM फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन। पहला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये जो अलग अलग केस हम बनाएंगे, ये तुम्हें एकदम मालूम रहेगा, कुछ ऐसा है नहीं, मालूम रहेगा तो डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या होगा, कोई पार्टिकल, पहला केस ले रहे हैं, पहला केस डिस्कस कर चुके हैं। T0 पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, एम्पलीट्यूड ये है, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, टाइम पीरियड T है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कहोगे 2π/T, एम्पलीट्यूड A है। अब इसका अगर हम कहें कि जो मीन पोजीशन से राइट वर्ड जा रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो हम मान लेते हैं जनरल इक्वेशन लेट, ये हम कर चुके हैं, तब भी हम बता रहे हैं। यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल टू, ध्यान देना, a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट लिख दिया, एट t इज इक्वल टू 0। ध्यान देना T0 पे x क्या है बेटा, 0 है, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, x 0 है, यहाँ वैल्यू रखा जाए तो 0 रखोगे, a साइन फाई नॉट आएगा, साइन फाई नॉट की वैल्यू आ गई 0, फाई नॉट होगा 0 या होगा पाई, दोनों पे 0 हो सकता है ना, बोलो। अब ये देखेंगे कि भाई एक कहेगा कोई कि हम 0 रखते हैं, कोई कहेगा पाई रखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, रखेंगे तो एक ही, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो कहेंगे वेलोसिटी देख लेते हैं, क्योंकि यही पार्टिकल अगर लेफ्ट वर्ड जा रही होती, बेटा ध्यान से अब समझो एकदम बिल्कुल, अब आ गए बिल्कुल एकदम क्वेश्चन जो आते हैं उस पर। जब ये लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा मीन पोजीशन से, इसने मोशन स्टार्ट किया,
ये कह रहा हम तो राइट नहीं जाते, हम लेफ्ट से स्टार्ट करते, पहले हम लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएंगे, फिर मीन पोजीशन पे आएंगे, फिर राइट एक्सट्रीम पे जाएंगे, फिर वापस आके मीन पोजीशन पे आएंगे। कह सकता है ना बेटा। तो इसका अब क्या करें, इसके लिए क्या लिखे, तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे। अब वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमें मालूम है dx/dt, अभी यही तो किया गया बेटा। v लिखेंगे ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कितनी बार बोला, सब आसान है यार। एक दो बार जहाँ भी लिखे किए तो लगेगा अरे ये तो क्या है, सही कह रहा हूँ। अब देखो यहाँ t0 पे एट t0 क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस फाई नॉट। v आया ओमेगा ए कॉस फाई नॉट। अब ध्यान देना, जो फर्स्ट पार्टिकल है जो राइट वर्ड जा रहा है, इसमें अगर फाई नॉट आपने 0 रखा, दोनों बेटा दोनों है ओरिजिन पे, t0 पे दोनों है ओरिजिन पे, तो जो फाई नॉट है यहाँ पे देखो x तो 0 होगा, चाहे राइट वर्ड जा रहा हो चाहे लेफ्ट स्टार्ट कर रहा हो, दोनों का t0 पे x 0 है, ऐसा है। तो हम कहेंगे फाई नॉट 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। अब ये कहेगा कि हम बताएंगे क्या होगा। जब फाई नॉट 0 रखोगे तो v क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा ना बेटा। और जब पाई रखोगे, फाई नॉट पाई रखोगे तो v निगेटिव आएगा। इसका मतलब 0 तो उसके लिए है कि जो पार्टिकल राइटवर्ड मूव कर रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, और फाई नॉट की वैल्यू पाई वहां पे रखेंगे जो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो लेफ्टवर्ड पहले जा रहा है। समझ पा रहे हो बेटा, दोनों की इक्वेशन आ गया। अब हम अगर ये फर्स्ट का लिखें, जो राइट वर्ड जा रहा है, तो इसका लिखोगे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जो मीन पोजीशन से लेफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहा है, इसका कहोगे किसी टाइम पे x की वैल्यू कहोगे ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। समझ में आई बात बेटा। अब साइन ओमेगा टी, साइन थीटा प्लस पाई क्या लिखते हो, साइन पाई प्लस थीटा, हाँ बस माइनस ए साइन ओमेगा टी। इसका मतलब जब भी कोई पार्टिकल, अब ध्यान देना, ये बताने का मतलब हमारा क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। अब कहा जाएगा कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से राइटवर्ड जा रहा है, कोई लेफ्टवर्ड जा रहा है, कितने टाइम, ये कहा जाए कि जब ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचे या हाफ पे पहुंचे, या एक और पार्टिकल कहीं और से स्टार्ट कर रहा, मैं बात कह रहा हूं, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इतने टाइम के बाद डिस्टेंस क्या होगा। तो दोनों का हम t0 पे दोनों ने स्टार्ट किया, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, कोई टाइम दे दिया जाए, उस समय उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना, कुछ मुश्किल नहीं है। जो राइट वर्ड स्टार्ट कर रहा है उसका हम कहेंगे भाई, इसका इक्वेशन लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी। जो लेफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहा है इसको हम कहेंगे x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। बस ये बताने के लिए हम यहाँ पे इतना डिस्कस किए कि इसका इक्वेशन तुरंत हम लिखेंगे माइनस ए साइन ओमेगा टी, इसका लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी। बाद में जो कंडीशन होगा वो अप्लाई किया जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा, बोलो क्लियर यहां तक सबको, कुछ मुश्किल नहीं है। बस जैसे ही कहीं कहा जाए कि अभी तो ये कहा जाएगा कि एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कर रहा है, मिड पॉइंट से कर रहा है, कहीं से कर रहा है, कोई राइट वर्ड कोई लेफ्ट वर्ड, बस वो जो 2-3 कंडीशन में बताने जा रहा हूं उसका तुम फट से इक्वेशन लिखोगे तो समझ लो तुम्हारा 3 मिनट 5 मिनट 4 मिनट टाइम बच गया। बस ये फायदा होगा, डायरेक्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड में आंसर आ जाया करेगा, ये कहने का मतलब है। तो देखो यहाँ पे अब दूसरा कंडीशन हम कह रहे हैं, मान लो एक्सट्रीम एंड से दोनों मूव कर स्टार्ट कर रहे हैं, भाई कह रहे हैं मीन से हम नहीं स्टार्ट करते मोशन, मान लो हम एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कर रहे हैं, एक जा रहा है लेफ्ट वर्ड, एक जा रहा है राइट वर्ड। फिर पूछा जा रहा है कि उनका जो है उनका इक्वेशन क्या होगा, या कुछ टाइम बाद दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा, कितने टाइम के बाद दोनों कोलाइड करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। बात समझ गए ना, तो कुछ भी पूछा जाए। तो दूसरे केस के लिए हम आ रहे हैं, सब कुछ वही है, बस हम डिफरेंट के लिए राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, ये एम्पलीट्यूड ए है, ये एम्पलीट्यूड ए है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा मोशन, कह रहा भाई हम तो इस एंड से, मतलब जैसे हमने समझाने के लिए बेटा बताया, इसको भी डील करेंगे, ये पार्टिकल है। अब कोई कह रहा है कि हम यहाँ कहीं ले जा करके यहाँ से छोड़ रहे हैं,
मीन पोजीशन से वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, यहाँ से रिलीज करेंगे तो पहले इधर आएगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम जाएगा, फिर वापस जाएगा। समझ गए ना बेटा? तो जब एक्सट्रीम एंड से ये दूसरा कह रहा नहीं नहीं हम यहाँ से नहीं, तुम उधर से आओ, हम इधर से जाते हैं, इसको सेकंड कह दें, इसको फर्स्ट कह दें। अब इनका इक्वेशन जैसे कहा जाए कि ये कोई पार्टिकल एसएचएम स्टार्ट किया, एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, एक कह रहा है कि नहीं लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, तो हम इनका फट से इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। तो क्या लिख देंगे पहले के लिए? देखो ध्यान से बेटा, x मानेंगे हम इन जनरल a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब हम कहेंगे भाई आई टी इज इक्वल टू 0 पे x कितना है? a है, तो हम कहेंगे ये है तो ठीक है, तो a इज इक्वल टू साइन a लिखेंगे x की जगह पे, इज इक्वल टू a, x a है, a साइन फाई नॉट हो गया क्योंकि t 0 पे लिख रहे हैं, आई टी इज इक्वल टू 0 पे, तो साइन फाई नॉट क्या आया बेटा? 1 आया। फाई नॉट कितना आया? π/2, या और कोई वैल्यू नहीं हो सकती? 2π प्लस π/2 हो सकती है, नहीं 2π प्लस π/2 हो सकता है। अब देखिए, तो यहाँ पे फाई नॉट की वैल्यू हो गई π/2। अब यहाँ पे देखते हैं, या कहें इसी को दूसरी जो वैल्यू होगी 2π प्लस π/2, इसके अलावा नहीं हो सकता, मतलब फिर ऐसे 2π ऐड होता जाएगा। अब इसकी हम वेलोसिटी लिख करके देखें। वेलोसिटी क्या लिखोगे? v लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे? v ओमेगा a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। समझ में आया बेटा? t0 पे वेलोसिटी इसकी निगेटिव है, एट t इज इक्वल टू 0, v हम कहेंगे ओमेगा a कॉस फाई नॉट। अब फाई नॉट कॉस फाई नॉट मतलब ध्यान देना, फाई नॉट इस मोमेंट पे इस एक्सट्रीम एंड का जो पोजीशन है उस समय तो v 0 है, इसलिए फाई नॉट π/2 रखोगे तो क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। सही आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम बात करें कि जैसे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कहाँ गया x की वैल्यू हम फाई नॉट रख दें अगर π/2, तो x क्या आ जाएगा? a साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, π/2 प्लस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और जैसे जैसे ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो निगेटिव है। देखो यहाँ से जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी की वैल्यू हम कहें यहाँ वेलोसिटी क्या होगा? निगेटिव होगा। होगा कि नहीं? यहाँ से देखो लिखने का तरीका बता रहा हूँ। वेलोसिटी क्या कहोगे? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा t 0 पे तो 0 है, t 0 पे तो वेलोसिटी 0 है, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे वेलोसिटी क्या होगा? एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम एंड से छोड़ा जा रहा तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा? t इज इक्वल टू 0 प्लस पे 0 टाइम, जैसे ही उसके बाद टाइम बढ़ेगा तब की बात कर रहे हैं। नेगेटिव होगा ना बेटा? अरे इस एक्सट्रीम एंड पे ये रेस्ट में है। अब जैसे ही स्टॉप वॉच शुरू हुआ 0.0 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड या 1 2 3 4 सेकेंड, तो ये लेफ्टवर्ड ही तो मूव करेगा ना बेटा जब राइट एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या कहोगे? वेलोसिटी कहोगे नेगेटिव, और पोजीशन x क्या कहोगे? इसका x क्या कहोगे? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी किस टर्म से आ रहा है? कोसाइन टर्म से आ रहा है। ध्यान देना, कॉस से। x किससे आ रहा है? साइन से। तो साइन पॉजिटिव, x की बात आए तो साइन पॉजिटिव और कोसाइन निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। सबको पता है ना बेटा ये सब? साइन पॉजिटिव हो, x का मतलब साइन से डिफाइन है, v कॉस से डिफाइन है, डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी निगेटिव हो, कॉस निगेटिव हो, साइन पॉजिटिव हो, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकेंड। तो इसका मतलब जो एंगल लेंगे वो कौन सा एंगल लेंगे? π/2, थीटा प्लस π/2। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये हम कह देंगे x की वैल्यू हो जाएगी a साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो साइन थीटा प्लस पाई बाई टू या पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू होगी, क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू, ए कॉस ओमेगा टी। मतलब ये हुआ कोई पार्टिकल अगर राइट एक्सट्रीम से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो उसका इक्वेशन लिखोगे ए कॉस ओमेगा टी। एक्स की वैल्यू लिखोगे ए कॉस ओमेगा टी। टी जीरो पे एक्स की वैल्यू ए है, टी जीरो पे एक्स की वैल्यू ए है, तब तक पॉजिटिव रहेगा, ध्यान देना। इसी को लिख सकते हो बेटा ए कॉस ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। ध्यान देना स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ, अगर टोटल टाइम यहाँ से एक्सट्रीम एंड पे गया पार्टिकल, फिर वापस आया, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया, फिर ये गया वापस, तो इसका मतलब टोटल टाइम पीरियड टी है, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा, टी बाई 4। अब यहाँ अगर टी बाई 4 रखोगे, टी टी कैंसिल हुआ तो ये पाई बाई 2 हुआ, तो एक्स क्या आ जाएगा, 0। एक्स की वैल्यू टी बाई 4 तक 0 होगी, उसके बाद जैसे टाइम टी बाई 4 से ज़्यादा होगा तो एक्स निगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रही बात? वेलोसिटी क्या कह दोगे, वेलोसिटी क्या लिखोगे इसकी, तो फाई नॉट पाई बाई 2 लिखोगे, माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, कॉस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और वेलोसिटी निगेटिव है जैसे जैसे टाइम बढ़ा। समझ में आ रही बात बेटा? तो इसका मतलब होगा कि अगर राइट एक्सट्रीम से कोई पार्टिकल मोशन करना शुरू किया तो उसका इक्वेशन हम ये लिखेंगे। और ऐसे ही बताओ लेफ्ट एक्सट्रीम से, जल्दी से बताओ अपने आप, सेकंड का डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। सेकंड एक्सट्रीम से यहाँ से स्टार्ट किया मोशन, एसएचएम स्टार्ट किया राइट एक्सट्रीम से, तब क्या लिख दोगे, एक्स की वैल्यू बेटा बताओ, एक्स की वैल्यू तो यहाँ से मान लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन, सबका मान लो। अब ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हम साइन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं जरूरी साइन लिखो, कोई कॉस लिखेगा तो फाई नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फाई नॉट कुछ और आएगा, एक में पाई बाई 2 आ रहा है तो दूसरे में 0 आएगा। हमारी बात समझ पा रहे हो? ये नहीं कि साइन ही लिख रहे हैं तो साइन ही लिखें। कोई ये कह सकता है कि लेट एक्स इज इक्वल टू फॉर सेकेंड, कोई कह सकता है एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तब भी वही फाइनल वही आएगा। देखो यहाँ पे आए टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स कितना है बेटा, माइनस ए है, तो माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन फाई नॉट, तो साइन फाई नॉट कितना आ गया, -1, फाई नॉट कितना हो गया, माइनस पाई बाई 2, या क्या कह सकते हो पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कह सकते हो ना। यहाँ फाई नॉट माइनस पाई बाई 2 रखो तब भी -1 आएगा, 3 पाई बाई 2 रखो तब भी -1 आएगा, आएगा ना बेटा। अब हम यहाँ पे क्या कह देंगे, वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी क्या कहोगे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। देखो अब यहाँ से एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब जैसे ही t इज इक्वल टू 0 प्लस 0 पे तो 0 ही होगा, 0 प्लस मतलब 0 सेकेंड के बाद, तो वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बोलो बेटा, वेलोसिटी आएगा पॉजिटिव, t 0 प्लस होगा तो वेलोसिटी आएगा पॉजिटिव। ये समझ में आ रही बात बेटा सबको? बोलो, ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखो कोसाइन का टर्म, t 0 पे जब हम बात कर रहे हैं, t 0 प्लस तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस फाई नॉट। ध्यान देना वेलोसिटी पॉजिटिव है, x कहाँ गया, और x यहाँ पे हमने लिखा x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, साइन निगेटिव है और कॉस, बोलो
ये समझ रहे हो, साइन नेगेटिव ये आ रहा है ना बेटा, यहाँ से इसका पोजीशन तो नेगेटिव ही है, आगे भी 0 प्लस पे भी नेगेटिव ही तो रहेगा जब तक यहाँ पहुँचेगा। और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी कॉस फंक्शन से, कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कह सकते हो -π/2 लिखो, -π/2 लिखो, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। या इसको क्या कह सकते हो, -π/2 या कहें 2π -π/2। 3π/2, 3π/2 भी क्या होगा? दोनों लिख सकते हैं या एक लिख सकते हैं, मुझे बताओ क्या लिखें? φ0 की वैल्यू कोई भी लिखें या कोई एक लिखना होगा? सोमिल, कोई भी वैल्यू रखें या किसी एक को रखना होगा? किसको रखना होगा? कंफ्यूज मत हो, देखो 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 देखो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? सेकंड के लिए देखो x की वैल्यू -π/2, -π/2 का मतलब हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, या हम कहें 3π/2, दोनों एक ही बात है या नहीं यार? दोनों एक ही बात है कि अलग अलग है? बोलो। तो x क्या लिखोगे यहाँ पे? φ0 लिख दो, x की वैल्यू लिखो a sin ω t -π/2, तो x क्या आ जाएगा? -a cos ω t, -a cos ω t आ गया कि नहीं? बोलो। अगर यहाँ पे लिखते +3π/2 तब क्या आता? लिख के देखो ω t +3π/2। 3π/2 का मतलब हो गया 2π -π/2, समझ में आया? 3π/2 लिख सकते हो 2π -π/2, फिर भी वही आता। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा तो मोशन किधर होगा? राइट वर्ड जा रहा तो उसका इक्वेशन क्या लिखोगे? -a cos ω t। राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? a cos ω t। मिड पॉइंट से राइट वर्ड जा रहा है a sin ω t, मिड पॉइंट से लेफ्ट वर्ड जा रहा है -a sin ω t। क्लियर? बिल्कुल सबको क्लियर? बोल नहीं रहे हो बेटा, क्या बात है? बाकी समझ में आ रहा है? सोमिल, दिव्यम, कहीं चले गए तुम लोग? अच्छा, समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अब हम देखो यहां पे लिखने जा रहे हैं मिड पॉइंट से। अगर मान लो यहाँ पे कह रहे हैं मीन पोजीशन से, ध्यान देना, मीन पोजीशन से ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम है। अगर ये a/2 पे है, यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है राइट वर्ड, और एक लेफ्ट वर्ड स्टार्ट कर रहा है। इसको फर्स्ट कहें, इसको सेकंड कहें। फिर इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? मीन पोजीशन O पे है, t0 पे पार्टिकल a/2 से स्टार्ट कर रहा है राइट वर्ड, और एक स्टार्ट कर रहा है लेफ्ट वर्ड। तो क्या लिख दोगे इसका इक्वेशन? लेट x = a sin ω t + φ0। t0 पे x कितना है? a/2 = a sin φ0।
साइन फाई नॉट कितना आया 1/2, फाई नॉट कितना हो जाएगा π/6 या पाई माइनस π/6, तो 5π/6। समझ में आ रही बात बेटा? π/6 होगा या 5π/6 होगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी सेम फिर यहाँ पे, तो जो t0 पे x की वैल्यू a/2 है तो दोनों के लिए करेक्ट है। π/6 रखोगे 5π/6 रखोगे तो ये x की वैल्यू यहाँ पे बेटा x की वैल्यू a/2 आएगी, लेकिन एक राइटवर्ड जा रहा है एक लेफ्टवर्ड जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी लिखेंगे dx/dt, यह आएगा ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा v, बोलो। यहाँ पे t0 प्लस पे हम बात करें तो v = ओमेगा ए कॉस फाई नॉट। जो फर्स्ट के लिए कहें t0 पे कहें तो ये 0 हो गया ओमेगा ए कॉस फाई। तो फॉर फर्स्ट v क्या होगा फर्स्ट के लिए? v इज पॉजिटिव, मतलब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव हो और साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव हो। टाइम जैसे से बढ़ेगा x भी बढ़ रहा इंक्रीज कर रहा पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट। तो x की वैल्यू फॉर फर्स्ट x की वैल्यू क्या आ गई? a साइन ओमेगा टी प्लस क्या लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, बस यही। अगर a/√2 होता तो क्या लिखते हैं बताओ? a/√2 होता तो क्या लिखते हैं? π/4। समझ में आ रही बात बेटा? a/√2 से अगर स्टार्ट करता राइट वर्ड तो हम फिर x की वैल्यू फिर से अलग से ना लिखना पड़े, क्या लिख देते? π/4 लिख देते। यही अगर √3 a/2, ये समझ में आ रहा सबको या नहीं बेटा? बोलते रहो यार कुछ। हाँ π/4 लिख देते अगर a/√2 पे होता। अगर यहाँ पे कहीं √3 a/2 पे होता, यहाँ से स्टार्ट करता राइट वर्ड फॉर x = √3 a/2 तो उसके लिए x क्या लिख देते? a साइन ओमेगा टी प्लस π/3 राइट वर्ड स्टार्ट करता तो। समझ में आया ना? तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया करेंगे फिर बहुत आसान, बहुत अगर मैं इतना कह रहा हूँ तो बात होगी, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब सेकंड के लिए लिखो। सेकंड के लिए क्या लिखोगे बेटा? अब यहाँ फॉर सेकंड x = a साइन ओमेगा टी, देखो ध्यान से, प्लस फाई नॉट एट t0, x की वैल्यू है a/2, पहला लिख रहे हैं, मतलब ये a/2 के लिए लिख रहे हैं। तो a/2 = a साइन फाई नॉट, तो साइन फाई नॉट कितना आ गया? 1/2, फाई नॉट कितना हो गया? π/6 या 5π/6। समझ में आई बात बेटा? v लिखोगे dx/dt ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एट t0, v आ गया ओमेगा ए कॉस फाई नॉट। आया ना बेटा? जब लेफ्ट वर्ड जा रहा, ध्यान देना हमारी बात को, जब लेफ्ट वर्ड जा रहा पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है a/2 से तो वेलोसिटी क्या होगी? निगेटिव। कॉस की वैल्यू निगेटिव हो और साइन क्या रहेगा? अभी पॉजिटिव ही होगा बेटा। x तो पॉजिटिव ही है जब तक ओरिजिन तक नहीं पहुंचा। तो साइन पॉजिटिव हो कॉस निगेटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल कौन सी ली जाएगी? 5π/6। बस ऐसे ही करना है, 5π/6, बिल्कुल सही बात। तो सेकेंड a/2 से जो लेफ्ट वर्ड जा रहा है उसका इक्वेशन लिख दोगे फॉर सेकेंड a साइन
ओमेगा टी प्लस 5/6। हमारा ये सब बताने का मतलब ये है कि जैसे भी कहीं से स्टार्ट हुआ तुरंत इक्वेशन एक लाइन में लिखा, फिर आगे देखोगे तो दूसरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में आंसर आ जाएगा। नहीं तो यही करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। 1-2 क्वेश्चन इसके पक्के रहते हैं, जो आज बता दिया इसी में, मतलब ये थ्योरी समझ गए तो इस पर क्वेश्चन एक आता है, हो जाएगा। अगर a/√2 रहेगा तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, हैं π/4 लिख दोगे। हाँ 3π/4, ये हुई बात, बिल्कुल सही, ऐसे लिखना है बिल्कुल। अगर a/√2 से स्टार्ट किया, a/√2 से स्टार्ट किया तो इसको कहोगे x की वैल्यू, और लेफ्ट वर्ड स्टार्ट किया तो a sin ओमेगा टी प्लस 3π/4, बस ऐसे हमारा बताने का मतलब, ऐसे लिखना है। √3 a/2 होगा तब बस एकदम सही बात है। तो यहाँ से कहेंगे तो इसके लिए आ जाएगा x की वैल्यू a sin ओमेगा टी प्लस 2π/3। अब बेटा इधर भी लिख लोगे ऐसे ही, a/2 a/√2, थोड़ा इधर कर दें, √3 a/2, एक बार राइट वर्ड जा रहा है, एक बार लेफ्ट वर्ड जा रहा है, एक बार राइट वर्ड जा रहा है, एक बार लेफ्ट वर्ड जा रहा है, एक बार राइट वर्ड जा रहा है, एक बार लेफ्ट वर्ड जा रहा है। समझ में आ रही बात, बोलो। लिख ही देते हैं यार, एक का लिखते हैं फिर उसी को हम जनरलाइज कर देंगे। लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, बस ले लिया, सब आसान है। ले लिया बेटा, राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, एक बार इसको हम कह रहे हैं a/2 a/√2 √3 a/2। तो एक का हम बता रहे हैं, फर्स्ट मान रहे हैं इधर जा रहा है, सेकंड इधर लिख रहे हैं। पहले जो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है t0 पे a/2 पे, x इज माइनस a/2, पहले उसका देख लेते हैं फिर उसी को लिख देंगे। तो x मानेंगे, x लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा टी प्लस φ0। तो t0 पे एट t0 x की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस a/2, तो माइनस a/2 इज इक्वल टू a sin φ0। तो sin φ0 इज -1/2, तो φ0 कितना आ जाएगा, -π/6, या बोलो -π/6 sin पाई प्लस π/6 भी तो -1/2 होगा। तो उसके बीच का एंगल पहले आओ, पाई प्लस π/6 कितना हो जाएगा, ये समझ पा रहे, और 7π/6 साइन बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड दोनों में नेगेटिव होगा, तो पाई प्लस π/6 भी होगा। समझ में आया बात हमारी, और 2π माइनस π/6 तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी लिखें, v लिखोगे, ओमेगा ए, अंजलि समझ में आ रही बात, कॉस ओमेगा टी प्लस φ0 हो गया, v इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस φ0 हो गया,
अब यहाँ t0 पे देखो एट t0 तो v लिख देंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस फाई नॉट फॉर वन, फॉर फर्स्ट के लिए क्या हो गया बेटा, v पॉजिटिव, v पॉजिटिव मतलब कॉस फाई नॉट पॉजिटिव है, कॉस फाई नॉट पॉजिटिव है, और साइन x की वैल्यू साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ। तो x क्या लिख दोगे, यहाँ पे कहोगे कॉस पॉजिटिव एंड साइन नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे x लिख दोगे, x की वैल्यू कहोगे x इज a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। समझ में आया, ये इक्वेशन आ गया जो इस पॉइंट से राइट वर्ड जाएगा, लेफ्ट वर्ड जाएगा तो क्या लिख दोगे, 7 पाई बाई 6। समझ में आया बेटा, क्योंकि x नेगेटिव होगा और v भी नेगेटिव है, तो कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में होगा, फॉर फर्स्ट मूविंग राइट वर्ड, फॉर फर्स्ट मूविंग लेफ्ट वर्ड, फॉर फर्स्ट मूविंग लेफ्ट वर्ड। तो क्या इक्वेशन लिखोगे, x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी प्लस 7 पाई बाई 6। समझ में आया बात बेटा सबको, इस पॉइंट a बाई रूट 2 से राइटवर्ड जा रहा है, x इज इक्वल टू a बाई रूट 2, यहाँ पे बना दे रहे हैं मूविंग राइट वर्ड। तो क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, मूविंग राइट वर्ड। मूविंग लेफ्ट वर्ड क्या लिखोगे, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 4। समझ में आ गया बात, यहाँ पे हम कहें x इज इक्वल टू रूट 3 a बाई 2, मूविंग राइट वर्ड क्या लिखोगे, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, मूविंग लेफ्ट वर्ड क्या लिखोगे, बोलो बेटा, पाई बाई 3 प्लस पाई 4 पाई बाई 3, बिल्कुल सही, a साइन ओमेगा टी प्लस 4 पाई बाई 3। बस 40% 45% सब समझ लो कंप्लीट हो गया, अभी से आज ही हो गया। क्वेश्चन कराएंगे, टाइम लेंगे, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट की बात कह रहा हूँ, अबाउट 250% कह सकते हो कंप्लीट हो गया। ये है कहानी, कितना आसान चीज़ है। लेकिन जो मैं बताया आगे से, जैसे कहीं पे कुछ वैल्यू दें तुरंत उसका इक्वेशन फट से बताओगे, ये काम करना, ये तुम्हारा होमवर्क है कि जैसे ही हम कहीं से स्टार्ट करें, पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, अभी क्वेश्चन हमने कुछ नहीं किया, कल क्वेश्चन करेंगे देखना, सीधा एडवांस करेंगे, सीधे एडवांस के, और जो भी कीस के आए हैं वहीं शुरू करूँगा, तब तुम्हें लगेगा कि वो सही कह रहे थे सर। तुम्हारे पास भी तो होगा, तुम भी गूगल सर्च मार करके रखना पेपर। बात कह रहा हूँ सब एकदम आसान, कुछ एक भी क्वेश्चन बताया नहीं बताया, लेकिन जितनी बात बताया ये बस मालूम रहे, सीधा एडवांस। तो फिर मेंस जोन्स की क्या भी साथ है यार, हम बता रहे हैं, साथ में टाइम भी तुम्हें ना लगे, तुम फ्लूइड की एक एक चीज़ अगर मालूम है, रिवीजन भी करा देंगे, वो अलग बात, तो कराएंगे, लेकिन एक एक चीज़ मालूम रहेगा तो सब ऐसे यार झटके से निशान मारते हुए आगे निकल जाओगे, और तुम कर भी लोगे, लगेगा टाइम भी बचा है। ये होता है, टॉपर्स ही ये करते हैं, बाकी तो ये खैर सिलेक्शन हो जाए, ये कट पिट कर रहे हैं, उसी में लगे हैं कुछ, तो मेजॉरिटी रहती ही है, तो कहीं पे तो होता ही है, हो ही जाता है। लेकिन जो रैंक लाते हैं वो ऐसे ही लाते हैं, ये सब कही रहा तो फट से लिखा, एक लाइन आगे बढ़ गई। ठीक है बेटा, तो कल इतना हो गया बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।